हेलो एवरीवन, जय हिंद। दिस इज़ दीपक ठाकुर एंड वेलकम टू लर्निंग हिमाचल। देखो गाइस, जो आज हम पढ़ेंगे वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रीजनिंग का टॉपिक है, यानी कि डाइस। ठीक है, और ये जो आपका टॉपिक है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि देखिए ये जो आपके यहाँ से जो क्वेश्चंस होंगे, जो आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे, दैट्स टोटली बेस्ड अपॉन कंसेप्ट। अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है डाइस का, तभी आप उन क्वेश्चंस को कर सकते हो, अदरवाइज देयर इज नो एनी हिट एंड ट्रायल रूल टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस। और ये जो है आपके बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके सीसेट के लिए, एज वेल एज जो आपका असिस्टेंट मैनेजर का बैच है, असिस्टेंट मैनेजर का जो आपका एग्जाम होने वाला है, ठीक है, उसके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो हमारे ये दोनों बैचेस अभी चल रहे हैं, ठीक है। तो अगर कोई ज्वाइन करना चाहता है तो वो कर सकता है। हमारा असिस्टेंट मैनेजर का जो बैच है वो ऑलरेडी चला है, ठीक है, और काफ़ी स्टूडेंट्स जो हैं वो उसमें ऑलरेडी एनरोल कर चुके हैं। तो अगर आप भी इसका हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप गिवन नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और बैच में एनरोल हो सकते हैं। यहाँ पर हम कंप्लीट असिस्टेंट मैनेजर का जो आपका सिलेबस है वो कंप्लीट करवाएंगे, ठीक है गाइज। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, जो आपका डाइस है, ठीक है। देखो, आपको पता है कि डाइस है, डाइस का मतलब क्या है कि एक क्यूब है आपके पास जिसकी 6 साइड्स हैं, ठीक है, क्लियर। तो वो है आपका एक डाइस, ठीक है, जिसका 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बोल सकते हो, 3 डायमेंशनल फिगर बोल सकते हो, ठीक है, कि एक क्यूब है, क्यूब की तरह है, जिसकी 6 साइड्स होती हैं और उस पर नंबर किया होता है, नंबरिंग फ्रॉम 1 to 6, 1 से 6 तक उसमें नंबरिंग होती है ना। तो अगर देखे जाए तो कुछ इस तरह से, ठीक है, तो ये आपका जो है वो क्यूब रहता है, ठीक है। 6 साइड्स होती हैं, 6 फेसेस होते हैं, ठीक है। तो जब आप इसको ओपन करते हो तो ये डिफरेंट उसमें जो है वो ओपन कर सकते हो आप इसको किस तरह से, डिफरेंट शेप्स में। अगर हम पहली इसकी बात करें तो जब आप इसको अनफोल्ड करोगे तो इट विल ऑल्सो लुक लाइक दिस शेप, ठीक है। आइदर इस शेप का भी आप बोल सकते हैं, ठीक है, ठीक है। अगर इसमें नंबरिंग करें तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, और लास्ट किसकी तरह देख सकते हैं आप, इस तरह से, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6, तो ये 3 मतलब आप जो है वो इन 3 को जो है वो काउंट कर सकते हो। 3 स्ट्रक्चर हैं जब आप किसी भी क्यूब को अनफोल्ड करते हो, तो इन 3 में से किसी भी एक तरह से आप उसको अनफोल्ड कर सकते हो, ठीक है। अब आपके मेन जो चीज़ आती है कि आपके क्वेश्चंस किस तरह से पूछे जाते हैं, तो उसके लिए कुछ डिफरेंट टाइप्स होती हैं, ठीक है। तो पहले आती है टाइप 1, ठीक है। टाइप 1 क्या बोलती है, टाइप 1 आपकी बोलती है कि जैसे कि ये आपकी मतलब टाइप 1 भी बोल सकते हो, या कंसेप्ट 1 बोल सकते हो, या कैटेगरी 1 बोल सकते हो, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन किस तरह से बनता है, वैसे अगर हम सबसे पहले देखें तो टाइप 1 होती क्या है, आप क्या समझते हो उससे। तो यहाँ पे होगा कि सपोज करो कोई डाइस है, ठीक है, उसको हम कोई भी 4 टाइम्स थ्रो कर रहे हैं और कुछ इस तरह के रिजल्ट आ रहे हैं। लाइक अगर आप देखो तो जो रिजल्ट है इट्स लुक लाइक दिस। अगर एक डाइस को आप 4 बार जो है वो थ्रो कर रहे हो, ठीक है, ये देखिए, ठीक है, तो उसके रिजल्ट कुछ इस तरह से आ रहे हैं, 6 3 1 5 2 4 3 5 1 एंड 2 3 6, ठीक है। एंड आपको बोला है कि बताओ कौन सा नंबर जो है वो 3 के अपोजिट है, या कौन सा नंबर 4 के अपोजिट, इस तरह से अगर आपको दिया है, ठीक है। तो आपको अगर बोला है कि कौन सा नंबर 3 के अपोजिट है, यानी कि अपोजिट ऑफ 3, तो आप क्या करोगे, आपने देखा कि इस डाइस में भी 3 है, इस डाइस में भी 3 है, इस डाइस में भी 3 है, ठीक है। ये रूल है, अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है तो आपने इसको इसी तरह से सॉल्व करना है कि इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, बट इसमें 3 नहीं है। तो आपने देखा कि इसमें 3 है, इसमें 3 है, इसमें 3 है, तो 3 के साथ और कौन कौन से नंबर हैं, 1 भी है, जैसे 1 है, 6 है, यहाँ पे 1 है और 5 है, यानी कि आप 5 लिख लोगे। यहाँ पे 6 है, 2 है, तो यानी कि आप यहाँ पे 2 लिख लोगे। और एक नंबर आपका कौन सा है, जो 3 है, जो 3 के अपोजिट बचा है। तो जो भी नंबर 3 के साथ में दिए हैं तो ऑब्वियसली वो इसका अपोजिट नहीं होंगे। तो रिमेनिंग नंबर कौन सा बचता है, 4। तो यानी कि 4 जो होगा वो 3 का अपोजिट होगा, 4 इज अपोजिट ऑफ 3। तो ये है कंसेप्ट कि अगर आपका जो टाइप 1 से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो उसको इस तरह से सॉल्व करना है, ठीक है। कि आपको बोला कि 3 का अपोजिट बताओ, आपने देखा कि तीनों डाइस में मतलब 3 डाइसिस में 3 है, फिर 3 के साथ कौन कौन से नंबर्स है वो आपने लिख लिए। तो जो 3 के साथ नंबर है वो तो एडजेसेंट साइड्स हुई ना,
वो उसका अपोजिट थोड़ी हुआ, अपोजिट तो वो जो उसके साइड में नहीं है, वो दूसरी साइड है जो दिख नहीं रहा है ना। तो जो ये 4 है ये आपके एडजेसेंट फेसेस आ जाएंगे, जो नहीं है इन 4 में, इन 4 के जो अलावा है, ठीक है, तो वो आपका 4 रिमेनिंग बचा, तो यानी कि 3 का अपोजिट क्या होगा 4। तो ये है टाइप 1, ठीक है। उसके बाद आती है टाइप 2, ठीक है। टाइप 2 आती है कि जैसे करो आपको कोई भी 2 डाइसेस दिए हैं, ठीक है, हम पहले इसका डायग्राम बना लेते हैं कि अगर आपको इस तरह से कोई भी 2 डाइस गिवन है, ठीक है, जिसमें नंबरिंग है जैसे 4 3 2 और 5 4 6, मतलब क्या है, इन दोनों डाइस में कोई एक कॉमन नंबर होगा और उसकी पोजीशन अलग भी हो सकती है, सेम भी हो सकती है बट अलग भी हो सकती है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे दोनों में कॉमन क्या है 4, दोनों में 4 कॉमन है बट दोनों की पोजीशन अलग अलग है। और आपको बोला है कि आपको फिर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ सकता है कि आपको बोला कि बताओ कौन सा नंबर है जो 2 के अपोजिट है, या कौन सा नंबर 6 के अपोजिट है, या कौन सा नंबर 4 के अपोजिट है, या 5 के अपोजिट है, कुछ भी क्वेश्चन बन सकता है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए पहले आपको डाइस बनानी होगी। तो अगर कभी भी इस तरह का कोई क्वेश्चन आए जहाँ पे 2 डाइसेस दी हैं, दोनों डाइसेस में कोई एक नंबर जो है वो कॉमन है, अगर एक नंबर आपका कॉमन है, ठीक है, और आपको डाइस को बनाना है, तो डाइस कैसे आप बनाओगे, आपने पहले तो उसी फॉर्मेट में इसको डाइस का एक डायग्राम बनाया इस तरह से। अब आपने फर्स्ट क्यूब लेनी है, फर्स्ट दोनों में कॉमन क्या है 4, तो 4 को ऑलवेज आपने कहाँ लिखना है, सेंटर में लिखना है। अब चलना है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज जब आप चलोगे तो सबसे पहले एंटी क्लॉकवाइज में अगर आप ऐसे चलोगे तो पहले क्या आएगा 3, तो 3 को आपने यहाँ लिखा, फिर आएगा 2, फिर चलना आपने सेकंड डाइस में, सेकंड डाइस में 4 के एंटी क्लॉकवाइज चलोगे तो क्या आएगा 6, और फिर आएगा 5, क्या बचा रिमेनिंग 1, ठीक है। अब आप इस जब डाइस को फोल्ड करोगे, इस डाइस को जब आप फोल्ड करोगे तो देखो 6 के अपोजिट क्या आ जाएगा 3, 5 के अपोजिट आ जाएगा 2 और 1 के अपोजिट आ जाएगा 4, जब आप डाइस को फोल्ड करोगे, ठीक है, क्लियर। तो अब आपको मान लो कि बोला है 2 का अपोजिट क्या है, तो आप बोलोगे 2 का अपोजिट 4 है। अब बोलेंगे कि 4 का अपोजिट क्या है, तो 4 का अपोजिट 1 है। 3 का अपोजिट क्या है, 3 का अपोजिट 6 है। तो कोई भी क्वेश्चन आ जाए फिर इससे रिलेटेड वो आप इजीली सॉल्व कर लोगे। क्लियर एवरीबॉडी। तो ये थी 2 इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ डाइस, ठीक है। बाकी 2 और हैं, वो माइनर टाइप्स हैं, उनको भी हम डिस्कस करेंगे बाद में किसी वीडियो में, ठीक है, या फिर हम क्वेश्चंस लेके आएंगे तो हम डिस्कस करेंगे। अदरवाइज इन 2 टाइप से आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व हो जाते हैं। क्लियर गाइस। तो होप सो आपको ये कंसेप्ट समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेकर आऊँगा इसके लिए, सो आप बने रहिए इस चैनल के साथ, ठीक है। एंड इफ़ यू वांट टू ज्वाइन अवर लाइव कोर्सेज, आप हमारे लाइव बैचेज में ज्वाइन करना चाहते हो तो आपको क्वालिटी और रिजल्ट ओरिएंटेड स्टडी ही हम करवाएंगे, ठीक है। क्वालिटी की मैं आपको गारंटी देता हूँ, रिजल्ट की मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपका रिजल्ट 100% श्योर शॉट आएगा, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, चाहे वो HS है, चाहे वो असिस्टेंट मैनेजर है, या फिर XYZ कोई भी आपका हिमाचल का एग्जाम है, ठीक है। तो आप अगर ज्वाइन करना चाहते हैं हमारा कोई भी लाइव बैच तो आप गिवन नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।